दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घर की चौखट पे जो दिए जलाए जाते हैं उनके कुछ नियम बनाऊंगी, कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी कि जो आप नहीं करने चाहिए दिए जलाते समय, और कुछ लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के ऐसे उपाय बताऊंगी कि जो आप लोग अपने घर में करके जो आर्थिक तंगी है, पितृदोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, ये सब जो तमाम संकट होती है, इसका एकमात्र ही कारण है कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। क्योंकि दरिद्रता का वास जहाँ रहता है वहाँ तमाम संकट आती है। एक और काम होता है जो घर में के मुख्य द्वार पे सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में पानी का छिड़काव किया जाता है। इस पानी के छिड़काव से मैं आप लोग को ज़रूरी नियम बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी नल से पानी चलाया या जैसे भी पानी लाया और छिड़क दिया। इसके कुछ ज़रूरी नियम होते हैं। किसी भी उपाय में उल्टा पुल्टा काम करने से उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। तो वीडियो की इन तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसलिए कि लाइक ही एकमात्र ज़रिया है जिससे मैं समझ पाती हूँ कि आप भी लोग हमारे वीडियो आपके लायक है, आपके अनुसार है, आप उसका लाभ पा सकेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी तीज त्योहार की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगी कि क्या क्या सावधानियाँ हैं जो कि घर में नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप लोग अपने घर में जो भी आपके घर छोटी बच्ची भी हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सुबह सबको अपने घर में पहले जगाना शुरू कर दीजिए। कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी नकारात्मक चीज़ है कि घर में कोई भी देर तक सोए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। 2 घंटे दोपहर में आराम कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के समय कोई सोया ना रहे। क्योंकि सुबह के समय घर में लोग सोए हैं और आप दरवाजे पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो कभी ये आशा मत कीजिएगा कि आपके घर माँ लक्ष्मी आएँगी। क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी घर की सोई हों और उनको सोचें कि आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कर लें, ऐसा कतई नहीं होगा। तो उसके पहले सबसे पहले अपने घर में सूर्योदय से पूर्व सबको जगा दें, सब महिलाएँ जग जाएँ। और घर की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला हो, ऐसी बात है कि आपके पिताजी नहीं भी हैं, जैसे विधवा स्त्री भी हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, तो उनसे पानी का छिड़काव कराइए। कुछ लोगों को कहना होता है कि लड़कियां भी छिड़क सकती हैं। देखिए, लड़कियां भी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन उनका घर दूसरे जगह होता है। इसलिए सुहागन महिला जो कि इस घर की बहू है, आपकी भाभी हो, माँ हो, जो भी हो, वो पानी का छिड़काव करेंगी तो ये ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप उनसे पानी का छिड़काव कीजिए। हाँ, पीरियड्स के दिनों में या वो नहीं है, कहीं गई हैं, ऐसे दुर्लभ समय में आप पुरुष कर सकते हैं। बाकी ये काम स्त्रियों का ही है। या शाम को मुख्य दीपक जलाना जो मुख्य द्वार पे होता है, वो भी स्त्रियाँ ही करती हैं, तो अच्छा है, भले ही आप मंदिर में पूजा कर लें। देखिए, ये छोटे-छोटे घर के काम हैं, जो स्त्रियाँ ही करती हैं, तो आपके घर में सौभाग्य बढ़ता है, नकारात्मकता खत्म होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर की स्त्रियाँ यदि कर्कशा हैं, तेज़ बोलने वाली हैं, दिन भर क्लेश करने वाली हैं, तो उस घर में कभी माँ लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। इसलिए स्त्रियों को सबसे पहले शांत स्वभाव का होना और चीख-चिल्ला के ना बोलना। कभी-कभी मैं देखती हूँ अपने बच्चों को डाँटने में ही दाँत पीस कर के बोलती हैं, तो ये सब दरिद्रता की निशानी है। आज आप बोल लीजिए, लेकिन कुछ क्षण ही बाद आपके घर में दरिद्रता आने वाली है, और जहाँ दरिद्रता का वास हो जाएगा, वहाँ तमाम तरह के ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, ये सब दोष आपके घर आ जाते हैं और परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। देखिए, संतान बाधा हो, आर्थिक तंगी हो, व्यापार में आपकी परेशानी हो, या कोई बड़ी बीमारी से परेशान हो, इस तमाम परेशानियों के लिए बस ये 2 काम आप अपने घर में करें, तो आपके घर की समस्त जो दुःख है, संकट है, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पानी कैसे आपको छिड़कना चाहिए। कभी-कभी लोग पूछते हैं कि मंदिर का भी पानी हम छिड़क दें। मंदिर का पानी भगवान को पीने के लिए होता है, जो 24 घंटा आपके घर के मंदिर में रखा रहता है। उसको आप यदि छिड़केंगे तो ज़मीन पे पड़ेगा, ज़मीन पे पैर लगेगा तो बहुत दोष पड़ता है। इसलिए कभी भी मंदिर के पानी को आप लोग इधर-उधर करने को सोचिएगा भी मत। हाँ, मुख्य द्वार पे जो पानी छिड़का जाता है, वो तांबे के पात्र में आप रात भर अपने किचन में रख दिया कीजिए, और उस पानी को सूर्योदय से पूर्व हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ कर के छिड़क दीजिए। पूरे घर में छिड़किए, बच्चों के पढ़ने वाले रूम में छिड़किए, पति का व्यवसाय हो, दुकान हो, हर जगह छिड़किए। मंदिर हो, छत हो, गौशाला हो, हर जगह छिड़किए, जितना जगह आपका पिंड हो। क्योंकि पिंड का एक कोना भी यदि नकारात्मकता से भरा रहेगा, तो आप सोच लीजिए कि उसको घर में प्रवेश करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने घर के कोने-कोने में ये जल छिड़किए,
और उसके बाद एक काम और क्या कीजिए, लोग कहते हैं कि उसके बाद क्या हम मंदिर में अपने किचन में जा सकते हैं। देखिए किचन में आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन किचन में खाना नहीं बनाया जाता है। झाड़ू लगाने के बाद या फिर पानी का छिड़काव करने के बाद आप लोग किचन में कोई ऐसा चीज़ न बनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि शरीर पे नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि कपड़ा धुल करके नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। लोग इधर उधर जाते हैं तो उड़ आती हैं। नकारात्मक शक्तियों में जानते हैं खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोगों के पास चली जाती हैं। तो मेरे कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि कभी भी सफाई करके नहा लेना चाहिए, तभी भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि वो भोजन खराब माना जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसके तमाम तरह के रोग पैदा होते हैं और आपके ऊपर नकारात्मकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी झाड़ू लगाना शुरू कीजिए तो रसोई घर से ही शुरू कीजिए, तब पूरा घर में लगाइए और नहा करके तभी आप किचन में प्रवेश करें। घर की कुंवारी लड़कियों का कभी अपमान ना करें, ये एकदम आप लोग ध्यान दिए रहिए। घर की बहू, बेटी या माँ जो भी हो, अपनी स्त्रियों को अपमान ना करें। एक और मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि घर में शाम के समय जो आप लोग दिया जलाते हैं, तो दिया जलाने के पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग पढ़ा कीजिए, आप लोग उसका फ़र्क खुद ही अपने जीवन में देखेंगे। देखिए, शाम को जब आप लोग दिया जलाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सरसों का तेल का जला लें या घी का जला लें, किस चीज़ का जला लें। सरसों का तेल का दिया कड़वा कहा जाता है, अशुद्ध माना जाता है हमारे शास्त्रों में, इसलिए हो सके आप लोग तिल का दिया का ही यूज किया कीजिए। जितने आपके घर में ज़्यादा देव वृक्ष हैं, जैसे केले का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या फिर बेल का वृक्ष हो, इन सब जगहों पे शाम के समय दिया जलाया कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में आप दीपक जलाएंगे, उतना ज़्यादा आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होगी। एक ज़रूर बात मेरे दिमाग में याद आ गई है, कभी भी आप लोग नए घर में रहने जाएँ या फिर नए रूम लें, कहीं भी नई जगह जाएँ, जहाँ आप पहले दिन से रहना शुरू करें, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले जाके उस घर में एक दीपक ज़रूर जला दें। दीपक में मैं बता दूँ कि इतनी ज़्यादा शक्ति होती है नकारात्मकता को खींचने की, कि वो खींच कर ख़त्म कर देती है। इसलिए कहीं भी आप लोग जब नए में रहने जाएँ, तो वहाँ एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित ज़रूर कर दें। शाम के समय जब ये दीपक आप लोग जला लें मुख्य द्वार पे, तो उसके बाद मंदिर में जलाइए, घर में जलाइए, जहाँ आपके देव वृक्ष है वहाँ जलाइए, माता तुलसी के पास जलाइए और पूरे घर में दीपक जलाना न भूलें। आपके घर में चाहे मरकरी हो, ट्यूबलाइट हो, कोई भी लाइट हो, हर जगह उजाला हो, लेकिन ये दीपक जो आप लोग जलाते हैं अपने मंदिर में या फिर चौखट पर, ये एक दीपक कोई भी लेकर के अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाइए। फिर अगर ऐसा भी दीपक, स्पेशल दीपक भी लेकर के आप लोग घर में पूरे घुमा रहे हैं, घी का हो तो जला रहे हैं, तो उसको फिर आप लोग या तो अन्न भंडार में रख दिया कीजिए या तो फिर घर के ब्रह्म मुहूर्त में रख दिया कीजिए। शाम के समय का जो जलाया गया दीपक होता है, ये यही कहा जाता है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींचता है और वो घर में सकारात्मकता का प्रभाव जमाता है। सुबह जब आप लोग पानी छिड़का कीजिए, देखिए आप लोग को मैं एक-एक चीज़ बताती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि वीडियो को बस शुरू करके आप लोग छोड़ दीजिए। अब उसमें आप लोग को मैं सावधानियाँ और नियम बता दूँगी। सुबह में जब आप लोग पानी छिड़का कीजिए तो माता लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि पितर जब जल ज़मीन पे गिरता है तो उससे तृप्त होते हैं और माता लक्ष्मी दोनों टाइम सुबह और शाम पृथ्वी लोक में घूमने आती हैं। इसलिए सुबह में पानी का छिड़काव करके साफ सफाई किया जाता है और शाम को दीपक से उनका स्वागत किया जाता है। जब संध्या का बेला होता है तो कहा जाता है जैसे जैसे संध्या का बेला होता है वैसे नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। नकारात्मकता को एक तरह से काली शक्ति भी मान सकते हैं, जादू टोटका तंत्र। देखिए जितने भी तंत्र मंत्र किए कराए जाते हैं वो संध्या के समय ही कराए जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति लगभग दोगुनी बढ़ जाती है संध्या काल से रात 9 बजे तक। इसलिए संध्या काल में आप कोशिश किया करें कि सूर्यास्त ढलते ढलते अपने मुख्य द्वार पे दीपक जला दें, क्योंकि अगर आपके घर में किसी प्रकार का नज़र दोष आता है या फिर से तंत्र मंत्र कोई शत्रु कराता है या कोई वैसा चीज़ भेजता है आपके घर में, तो ये समझ लीजिए कि शाम के समय ही वो भेजेगा, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा सकारात्मकता रहती है वातावरण में या फिर या किसी के घर के चौखट पे लोग आते हैं जाते हैं कि वो चीज़ प्रवेश जल्दी नहीं कर पाती। इसलिए शाम के समय जितना जल्दी हो, मतलब जल्दी का मतलब संधि मिलन जब होता है संध्या के बेला, उसी समय आप लोग दीपक प्रज्वलित कर दें। कभी कभी लोगों के मुख्य द्वार 2 होते हैं, 2 वहाँ से रहता है, लेकिन आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। जिस जिस द्वार से आप लोग ज़्यादा बाहर निकलिए, आइए जाइए, जिस द्वार का आप लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसी चौखट पे दिया जलाइए, उसी चौखट पे पानी छिड़किए, उसी चौखट का पूजा कीजिए।
मैं महिलाओं से हमेशा कहती हूँ कि अपनी घर के मुख्य चौखट का जो होता है वो सुबह और शाम पैर ज़रूर छुआ करें। कहीं भी घर से जाएँ तो अपने मुख्य द्वार के चौखट का पैर ज़रूर छुआ करें। एक और चीज़ बताऊँगी कि घर की महिलाएँ जो कि पूजा पाठ करती हैं, वो कुछ न कर पाएँ तो शाम के समय अपने घर के मंदिर में बैठ कर के कनक धारा स्रोत का पाठ 3-4 मिनट लगता है, कुछ दिन में आपको याद भी हो जाएगा। मैं तो इतनी पुस्तकें पढ़ती हूँ कि मुझे याद है। तो आप लोग शाम के समय कनक धारा का पाठ ज़रूर पढ़ा करें। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार के चौखट जो होता है, वहाँ बैठकर पढ़ेंगे तो अति उत्तम रहेगा। कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी वहाँ रहती हैं शाम के समय। तो अपने मुख्य द्वार पे बैठकर पढ़ें तो ये अति उत्तम है। लेकिन यदि आपको दिक्कत होती है, लोग आते-जाते हैं या फिर आप किराए पे मकान दी हो, जैसी भी बात हो, नहीं पढ़ पाते हो तो मंदिर में बैठ कर के आप लोग दीपक जला के मुख्य द्वार पे ज़रूर पढ़ा कीजिए। इसका लाभ आप खुद देखेंगी। कनक धारा स्रोत माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र ज़रिया है जिससे आप लोग प्रसन्न कर सकती हैं। जब भी पानी का छिड़काव या दीपदान करें, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए या लक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र को आप जैसे ओम श्रीम श्रेया नमः है, ये भी मंत्र आप लोग पढ़ सकती हैं। लेकिन कोई मंत्र पढ़कर ही दीपक जलाइए और पानी का छिड़काव कीजिए और शाम के समय कनक धारा पढ़िए। एक और बात कहना चाहूँगी, कुंवारी कन्या जो होती हैं, अगर वो 3 साल तक लगातार शाम काल में तिन्नी का तेल का दिया जला करके और कनक धारा स्रोत का पाठ करने लगें, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि वो अपने भविष्य में कभी भी धन की कमी का दुःख नहीं भोगेंगी। क्योंकि ये एकदम आज़माया गया है और हमारे शास्त्र में लिखा गया है। शास्त्र में जब लक्ष्मी नारायण की आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 3 साल तक जो स्त्री जो कुंवारी कन्या इसका पाठ कर लेती है, धन से उसको कभी दुखी रहना नहीं पड़ता है। तो आप लोग अपने घर में कुंवारी कन्या है तो ये उपाय ज़रूर कराइए और आप भी घर की महिला हैं, कनक धारा का स्रोत ज़रूर शाम को भी एक पाठ आप लोग किया कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही सही साफ सुथरी जानकारी आप लोगों को मैं देती रहूँ। जय श्री राम।